हेलो टू एवरीवन दोस्तों, आज की मार्केट की ओपनिंग हमें देखने को मिली थी 24,980 की। मार्केट ने हाई लगाया 24,980 का, मार्केट ने लो लगाया 24,708 का, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,739 की। जैसा कि अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो कल की क्लोजिंग हमारी कितने की थी? कल की क्लोजिंग हमारी आप देख सकते हैं थी 24,715 की कल की हमारी क्लोजिंग थी। और आज के डेट में हमें क्या देखने को मिला दोस्तों, मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है? 24,980 की ओपनिंग होती है और मार्केट यहीं पे हाई लगा के और अपर लेवल से करीबन 250 पॉइंट से ज़्यादा की हमें गिरावट दिखाता हुआ मिलता है। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? 24,739 की क्लोजिंग हुई है। अब हम बात करेंगे कल के डेट में जो भी हमने बात किया था मार्केट के लिए उन सारी चीज़ों की, और आने वाले फ्राइडे के लिए जो हमारा मार्केट का कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है उन सारी चीज़ों को के लिए हम बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने उन सारे लेवल्स को जानने के लिए। दोस्तों आज के डेट में जिस बड़ी मूवमेंट की हमने बात की थी कल के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमें आती हुई दिखी है, लेकिन मार्केट कंप्लीटली एक न्यूज़ ड्रिवन चला है। मार्केट में एक अच्छी खासी 260 पॉइंट की गैप अप होती है और वहाँ से लगातार मार्केट गिरता हुआ हमें देखने को मिलता है। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखता हूँ तो 1 आवर के चार्ट पे आपसे क्या कल मैंने बात किया था, अगर मार्केट किस लेवल के ऊपर निकलता है 24,757 के लेवल के ऊपर, कल आपके डेट में मैंने आपको बताया था, अगर इस लेवल के ऊपर दोस्तों मार्केट निकलता हुआ दिखता है, अगर यहाँ के ऊपर मैंने बात किया था ऊपर निकलता हुआ मार्केट दिखता है, इस केस में हमारा टारगेट क्या बन के आ सकता है? 24,870 का। लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छी खासी गैप अप दी है और गैप अप देने के बाद मार्केट ने लगातार वहाँ से सिर्फ फॉल दिया है। लगातार मार्केट अपने कल की क्लोजिंग के पास आके आज के डेट में क्लोज होता हुआ मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं हमारे सामने, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे उन सारे लेवल्स को दोस्तों जानने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ कल के लिए जो हमारे सामने कुछ चीज़ें बन के आ रही है दोस्तों, कल के लिए अगर मैं बात करता हूं तो रेंज हमारा जो है, तो रेंज हमारा बन के आ रहा है 24,700 से लेके 25,000 के बीच में। अगर मार्केट आपको इस ड्यूरेशन में देखने को मिलती है तो मार्केट आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? रेंजिंग देखने को मिलेगी। मार्केट ने आज के डेट में अपना रेंज को भी एक्सपेंड किया है। जो रेंज मार्केट की पहले सिमटी हुई थी एक छोटे से लेवल के अंदर, मार्केट पहले इस ड्यूरेशन में देखिए काम कर रहा था। मार्केट पहले दोस्तों यहाँ पे काम कर रहा था और ये सारी चीज़ें आज के डेट में हमें देखने को क्या मिली, मार्केट का रेंज एक्सपेंड हुआ 24,870 के लेवल के भी ऊपर मार्केट क्लोजिंग की ओपनिंग देता है और वहाँ से लगातार मार्केट फॉल करता हुआ नीचे की ओर आके लोअर एंड पे कल की क्लोजिंग के आसपास हमारी आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आइए हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों का आगे। तो अगर देख सकते हैं आप, जैसे कल के लिए मैंने अभी रेंज का क्या बात किया, कल के लिए जो हमारी रेंज बन के आ रही है वो है 24,700 से लेके 25,000 के बीच अगर मार्केट आपको देखने को मिलती है तो इसके से मार्केट आपको रेंजिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर मार्केट ऊपर के साइड में जाने के बाद इसका 25,000 का लेवल ब्रेक करता है तो इस केस में हमारा टारगेट क्या बन के आएगा? 25,126 का हमारा टारगेट बन के आएगा। अगर मार्केट इसका लोअर एंड आपको ब्रेक करता हुआ दिखता है 24,700 का, इस केस में हमारा टारगेट ओपन हो जाएगा 24,521 के लेवल तक का। कल के डेट में अगर मैं बात करता हूं तो आपके लिए सपोर्ट 1 का काम करता हुआ दिखेगा 24,700 का लेवल, सपोर्ट 2 का काम करता हुआ दिखेगा 24,521 का लेवल, रेसिस्टेंस 1 का काम करता हुआ दोस्तों आपको दिखेगा 25,000 का लेवल, और रेसिस्टेंस 2 का काम करता हुआ दिखेगा 25,156 का लेवल। दोस्तों अब मार्केट ने जो भी आज के डेट में रेंज का एक्सपेंशन किया है उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमें कल के मार्केट में देखने को मिलेगा। कल है हमारी फ्राइडे, तो फ्राइडे को आपको स्पेशल अलर्ट है इस चीज़ का कि इस वीक में हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम अपसाइड की भी और डाउन साइड की भी, दोनों साइड की मोमेंटम देखने को मिल रही है। तो कल हो सकता है कंप्लीटली एक मैनिपुलेटिव मार्केट रहेगा। आज के डेट में भी मैनिपुलेटिव मार्केट ही था कंप्लीटली। आप देख सकते हैं ऊपर के एंड से मार्केट 250 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखाती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट में एक अच्छा खासा मैनिपुलेशन चल रहा है। इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, कोई भी लेवल्स के आने तक आपको वेट करना है। जब तक लेवल्स का आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता है तब तक आपकी किसी भी टाइप की एंट्री नहीं बनेगी। तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रख के ही एंट्री बनाएं। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया रेंज का काम करेगा 24,700 का लेवल लोअर एंड पे और अपर में 25,000 का लेवल। 25,000 के ऊपर अगर मार्केट आपको निकलता हुआ दिखता है, सबसे पहले क्या करना है, प्राइस एक्शन के बेसिस से पहले आपको इस लेवल पे मार्केट को आने देना है। यहाँ पे कुछ टाइम बिताएगा, इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगी, तब ब्रेकआउट देखने को मिलेगी जिसका टारगेट बन के आएगा 25,156 का। अगर इस
थोड़ा गैप अप ओपन होकर इस लोअर एंड पे आता है, यहाँ थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल का सपोर्ट को ब्रेक करता है, इस केस में लोअर एंड का हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर दोस्तों देखिए किसी भी टाइप की अब गैप अप आपको देखने को मिलती है ना ऊपर के साइड में, तो वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना है। किसी भी टाइप की जैसे रेसिस्टेंस के पास आपका मार्केट ओपन होता हुआ दिखता है, R1 के पास ओपन होता हुआ दिखता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में किसी भी टाइप की रिजेक्शन कैंडल अगर आपको देखने को मिल रही है इन सारी जगहों पे, तो यहाँ पे आपको अपना रिस्क रिवार्ड को सबसे इस टाइप के मार्केट में दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, रिस्क रिवार्ड को अपने फेवर में लेके काम किया जाता है। आप भले 3 से 4 एंट्रीज बना रहे हैं, लेकिन इस केस में आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए ताकि आपका वो जो 3 बार में 4 बार में जो आप एंट्री बना रहे हैं तो कंप्लीटली उस चीज़ का वैलिडेट करे, जब आपका रिवार्ड मिले तो आपको वो सारी चीज़ों का बैकअप मिल जाए प्रीवियसली जो भी आपने लॉस किया है 2 से 3 ट्रेड में। तो इस हिसाब से आपको अपनी ट्रेड को एक्टिव करनी है मार्केट में। अगर किसी भी टाइप का गैप अप होने के बाद दोस्तों लोअर आता है तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखता है तो सबसे पहले हमारे सपोर्ट तक मार्केट को आने दीजिए, वहाँ पे मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है। मार्केट वहाँ पे किसी भी टाइप की अगर अपसाइड की रिजेक्शन कैंडल, सेलर्स का रिजेक्शन वाला कैंडल बनता है तो उस केस में हमारी अपसाइड की एंट्री बनेगी। यहाँ पे आपको सारे मनी मैनेजमेंट को भी अपने फेवर में लेके काम करना है, रिस्क रिवार्ड का भी खासा ख्याल रखना है। और कल के डेट में फ्राइडे है दोस्तों, तो फ्राइडे के लिए एक स्पेशल अलर्ट है कि फ्राइडे का मार्केट अक्सर देखा गया है कि साइडवेज देखने को मिलता है, तो इस वीक अच्छी खासी एक हमें मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली है। तो कल के डेट में हो सकता है मार्केट एक ट्रैप करे, तो आपको उन सारी चीज़ों को देखते हुए काम करना है। अगर आप देख रहे हैं डेली के चार्ट पे दोस्तों अब जो हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी बन के आ रही है। अब हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट फिर उसी लेवल तक जाने की कोशिश कर रहा है, 25,150 के लेवल तक, 25,150 के लेवल तक जाने की कोशिश कर रहा है अपसाइड में, जहां से मार्केट ने एक अच्छी खासी हमें डाउनफॉल दिखाई थी। अब देखना यह होगा कि इस लेवल को मार्केट सक्सेसफुली क्रॉस करने में कैपेबल रहता है या नहीं रहता है, या फिर से हमें एक लोअर साइड की कुछ एंट्रीज देखने को मिलती है। तो कल का मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखना है मार्केट किस टाइप से हमें दिखाता है अपना परफॉर्मेंस। तो इन सारे लेवल्स को दोस्तों आप नोट करें और कल के डेट में ट्रेड भी करें। थैंक यू।